मानेसर नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे भाजपा के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदर लाल को समर्थन देने वालों का कारवां बढ़ता जा रहा है। पूर्व सरपंच सुंदर लाल में भविष्य के बेहतर मानेसर बनाने का विजन लोग देख रहे हैं। शनिवार को भाजपा के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदर लाल को समर्थन देने के लिए ब्राह्मण समाज की संस्था रामचरित्र मानव सेवा ट्रस्ट, कासाबेला सोसाइटी की RWS समेत अनेक लोगों ने समर्थन दिया। ब्राह्मण समाज की ओर से DP शर्मा, उपेंद्र शर्मा, MC चतुर्वेदी ने सरपंच सुंदर लाल यादव को पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया। साथ ही उन्हें चुनाव में पूर्ण समर्थन की बात कहते हुए विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। हरियाणा में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, उसी तरह से नगर निगम मानेसर में कमल के फूल पर भरोसा है। मानेसर की जनता को आप क्या मैं मानेसर की देवतुल्य जनता से, यहाँ के मतदाताओं से एक अपील करूंगा कि बड़े लंबे समय के बाद, लगभग 4 साल का इंतजार होने के बाद आपको पहली बार आपका मेयर चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं बड़े गर्व से मैंने हर कार्यक्रम में कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ने 30 साल दूध भेजने का काम किया, यहाँ से साइकिल से गड़ी असम और वहाँ से फिर दिल्ली ट्रेन से। एक दूध बेचने वाले का बेटा भारतीय जनता पार्टी से मेयर का प्रत्याशी हो सकता है, बाकी देश की किसी पार्टी में उसको तो अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन देंगे और 2 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के बटन का निशान दबा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय नायब सिंह सैनी जी के और स्वयं के अपने हाथ मजबूत करेंगे। अब कितना मजबूत और कितना कड़ा नजर आ रहा है। और कभी भी व्यक्ति को सामने वाले प्रत्याशी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। चुनाव में हम बहुत आगे हैं, डट के मुकाबला करेंगे, मजबूती से मुकाबला करेंगे और डंके की चोट पे चुनाव जीतेंगे। कमल का फूल मैंने बताया 10 नगर निगम के चुनाव हैं और अगर सबसे पहले अगर किसी की जीत होगी, सबसे पहले अगर किसी की मिठाई खिलाई जाएगी तो उन 10 नगर निगम में सबसे पहला नगर निगम मानेसर होगा। नगर निगम बना, गाँव का करोड़ों रुपए का फंड भी नगर निगम में आया पंचायतों का। आप खुद मान रहे हैं कि मानेसर में समस्याएं तो है, सड़कें भी नहीं है, आवारा पशु सड़कों। 4 साल में ये सरकार का फेलियर है कि यहाँ सड़कें तक नहीं बना पाई, भी है नगर निगम भी है। तो क्या मानते हैं, सरकार का फेलियर या कहीं नगर निगम का तंत्र आपका भ्रष्ट था? नहीं, मैं सरकार का इसमें फेलियर नहीं मानूंगा। सरकार ने अपना काम किया है। यहाँ लोकल बॉडी के जब शहर को अपनी छोटी सरकार नहीं मिली, चुनी हुई, तो ये दुर्भाग्य है नगर निगम के चुनाव नहीं होना रहा, वो सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन सौभाग्य से वो दिन आ गया है। आपको नहीं थे? नहीं, हम लोग थे, हमारे हाथ में नहीं था, हमें प्रमाणित करने की पावर थी, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। 23 दिसंबर 2020 को जिस दिन नगर निगम मानेसर का नोटिफिकेशन हुआ, उस दिन हमारी सारी शक्तियाँ नगर निगम के अधिकारियों के पास चली गई थी। किसी के पास कोई पावर नहीं थी, हमें सबसे प्रमाणित कर सकते थे। बाकी फाइनेंशियल जो शक्तियाँ थी वो सारी नगर निगम के अधिकारियों के पास चली गई, तो नगर निगम के अधिकारी सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब चुनाव हो जाएंगे, शहर को अपनी छोटी सरकार मिल जाएगी, वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे 20 और एक मेयर मिल जाएगा एक वार्ड के काउंसलर के लिए। एक बहुत सीमित दायरा है और हर व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। और इनका मेयर तो इनके बीच में है, वो 24 घंटे पिछले 8-9 सालों से इनके बीच में रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि छोटे छोटे काम है, जो ये गड्ढे भरने के हैं या जो बेसहारा पशु हैं, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको हमारा प्रयास रहेगा कि प्रथम 100 दिन में और उसके बाद जो बड़े काम है 1.5 से 2 साल में। हम ऐसा मान रहे हैं नगर निगम मानेसर देश के बेहतरीन नगर निगम में से एक हो, उस दिशा में सभी मिलकर काम करेंगे और 1.5 से 2 साल में आपको आमूल-चूल परिवर्तन नगर निगम मानेसर में देखने को मिलेगा। लोग हैं, उनकी भी इकाइयाँ के लोग सब बैठ के कुछ हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो चुका और कुछ उसमें ऐड करना हुआ, वो भी ऐड करेंगे। गांव का सरपंच होने के नाते मुझे यहाँ की हर छोटी बड़ी समस्याओं का पता है। गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते सभी गांवों में मैं गया तो वहाँ की समस्याओं का पता है। और पिछले 9 साल से मैं शहर में कार्यालय यहाँ मेरा है, तो यहाँ की भी हर छोटी बड़ी समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ। औद्योगिक क्षेत्र मैंने बतौर सरपंच लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य IMT मानेसर की भिन्न भिन्न कंपनियों से CSR के माध्यम से अपने कार्यकाल में कराए थे, तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा तालमेल है। शहर को सुंदर बनाने के लिए
बिजली, पानी, रोड, सड़क, सीवर, स्वास्थ्य, चिकित्सा बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि मैं पता है, मैंने बतौर सरपंच मैंने सरकार के साथ काम किया है, करेंगे। बेसहारा पशु खिड़की रोना, टोल प्लेट मुद्दा है, तो ऐसे अनेक समस्याएं हैं। आप भरोसा करें, वो शहर भी, गांव भी, औद्योगिक क्षेत्र भी, सब मिलके कैसे नगर निगम मानेसर खुशहाल हो, कैसे सुंदर बने, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो सब हमारा तैयार है।